जय मसीह की। वेलकम करती हूँ आपको ग्लोरी टीवी पे और आप देख रहे हैं और बल्कि इस प्रोग्राम में आप शामिल होंगे। प्रोग्राम का नाम जैसे आप जानते हैं प्रेयर टाइम विद पैम माई सेल्फ, और ये सचमुच मेरे लिए बहुत अच्छा मौका होता है आपसे बातचीत करने का। और ख़ास तौर पे जब हम बहुत सालों से ग्लोरी टीवी के ज़रिए दुआओं का असर देख रहे हैं और किस तरह से अजीज़ कॉल करते हैं, उनके लिए दुआ की जाती है। और जब भी कोई भी प्रोग्राम हो, किसी किस्म का भी प्रोग्राम हो, तो दुनिया में कोई ना कोई, बरतानिया में, यूरोप में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाउस होल्ड में, घर में किसी ना किसी शख्स को दुआ की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि हम आपको दुआ का पैटर्न बता सकें और किस वक्त किसके लिए किस तरह से आप खुदा के सामने अपनी आरजू, अपनी डिज़ायर को पेश कर सकते हैं, अपनी शुक्रगुजारियाँ किस तरह से बजा ला सकते हैं खुदावंद जी के सामने। जैसे पिछले हफ्ते की फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी मिली और रिपीट प्रोग्राम लगने पे भी बहुत सारी कॉल्स आई। और ख़ास तौर पे जिस तरह से सरफराज ने हमें दिखाया कि किस तरह से दुआ के जो पोस्चर्स हैं, जो पोजीशन है आप ले सकते हैं, और कैसे अपने हाथ उठाकर आसमान की तरफ निगाह करके, झुक कर, बैठ कर, किसी भी तरीके से जो है आप खुदा को जो है हाजिर नाजिर जान कर अपने आप को पेश कर सकते हैं, ये जानते हुए ईमान के वसीला से कि खुदा आपकी दुआ पे कान लगाए हुए है। जो ये सेकंड एपिसोड में आज हम देखेंगे कि कितने शख्स जिन्होंने दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई, और वो कहते हैं कि जिनकी दुआओं का जवाब मिला उनका वाक़या बाइबल में आप पढ़ सकें। हम आपको रेफरेंस देंगे क्योंकि थोड़े वक्त के बाद जो है लाइन्स खोलेंगे और मैं अजीज़ों से मिलकर उनके साथ उनकी बातचीत जो है उनसे करेंगे, सुनना चाहेंगे, और उसके साथ उनके लिए दुआ भी की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे अजीज़ गुजारिश करते हैं कि प्रेयर में ज़रूर जो है आप प्रोग्राम करें और हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ फिर से एक बार सरफराज। जय मसीह की पैम, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लास्ट वीक के प्रोग्राम में बहुत इनकरेजमेंट हम सबको मिली, तो उम्मीद रखती हूँ कि आज भी आप कुछ ख़ास मतलब बात बताएंगे और जिससे जो है हम दुआ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं सीख सकेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जो ऑफ द कैमरा भाई आसिफ भट्टी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और वो आज की बाइबल रीडिंग्स जो होगी उसके हवाले से हमें बताएंगे कि खुदा का मुकद्दस कलाम इस बात को किस तरह से बैकअप करता है कि जो लिखा है उसी तरह हमारी ज़िंदगी में होता है। और ख़ास तौर पे जब हम दुआ मांगते हैं, जब भी दुआ मांगे तो खुदा के कलाम की रेफरेंस से मांगे, जैसे खुदा का दिल है, जैसे खुदा उन सोचता है, जो हमारे लिए चाहता है, और हमारी दुआ पे वो कान लगाता है। सो अजीज़ों, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो, शायद वो कह तो देते हैं लेकिन इस पे पूरा यकीन नहीं रखते। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है पैम जी। अक्सर ईमान, दुआ के साथ ईमान का होना बड़ा ज़रूरी है। जब हम मिरेकल देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमारे साथ मुआज़ा हो या कोई जो हमारी ज़रूरत है हमारी पूरी हो जाए, तो उसके लिए ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर ईमान के तो हम ऐसे लगता है कि हम हवा में तीर चला रहे हैं। दुआ एक ऐसा एक वेपन है जो नज़र नहीं आता और ये आसमान तक चले जाता है। तो जब हम आसमान तक दुआ को पहुंचाना चाहते हैं ताकि खुदा हमारी दुआ को सुने, हमारी आवाज़ को सुने, बेशक वो खुदा हमारे चारों तरफ मौजूद है। आवाज़ सुना तो वो हर वक्त दिल में भी दुआ करें तो खुदावंद सुन लेता है, लेकिन उसके लिए ईमान क्या हमारे पीछे। ईमान का मकसद ये नहीं है कि ईमान की तशरीह करनी पड़े, बल्कि यह है कि हम किस तरीके से मांग रहे हैं, किस नीयत से मांग रहे हैं। तो मैं इसको यही कहूँगा कि पूरे ईमान से जब हम दुआ को मांगते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो खुदावंद हमें देता है। आमीन। और मैं गुजारिश करूँगी सरफराज से कि शॉर्ट प्रेयर के साथ जो है आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, ताकि हम जो आज इस प्रोग्राम में लाना चाहते हैं और जिससे सीखना चाहते हैं, खुदा बाप हमारी मदद करें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद, आज के दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा है, और खुदावंद यीशु मसीह हमें ज़िंदगी बख्शी है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर पर आज इस प्रोग्राम को खुदावंद आप आगे लेके चलें, आप आगे आगे चलें और हम आपके पीछे खुदावंद, और आप हमें समझाएं खुदावंद। हम ना बोलें बल्कि आप बोलें। हम पवित्र आत्मा के ज़ोर से इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि हम सीख सकें कि खुदावंद के आगे किस तरीके से हमने जाना है और किस तरीके से मांगना है। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे इस प्रोग्राम के वसीले से। और मैं ख़ास तौर पर परमजीत के लिए दुआ करता हूँ, भाई आसिफ के लिए और अपने लिए भी, ताकि खुदावंद हमें अकल और दानाई बख्शे, ताकि हम कलाम में से जो पढ़ें वो हम खुद भी सीखें और उस पर अमल करने वाले हों। परमेश्वर पिता यीशु, इस दुआ को आपने सुन लिया है और कबूल कर लिया है।
अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में, आमीन आमीन। अजीज़ों, हम देखते हैं कि जो जैसे खास तौर पे जहाँ सरफराज खड़े हैं, एक घर है जिसके अंदर आप रहते हैं, और इसी तरह से अगर आप अपने घर में हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल आपके घर का होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि घर के जो अगर आपको बहुत आप तकलीफ़ में हैं, दुखों में हैं, परेशानी में हैं, तो अपने लिए एक ऐसी जगह अपने घर में बनाएं जहां आप खुदावंद के साथ कम्युनिकेशन कर सके। जब आप दुआ करते हैं, दिस इज़ ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज़, दो शख्स के दरमियान में ये कम्युनिकेशन। आप देख सकते हैं सरफराज अकेले खड़े हैं, आप अपने घर में अकेले हैं, लेकिन जब दुआ करना शुरू करेंगे, उसका माहौल बनाएंगे, तो सरफराज अकेले नहीं होंगे बल्कि ये खुदा से बातचीत करेंगे, और जिससे जो है इनका कम्युनिकेशन शुरू होगा। और इसमें जब ये दुआ करेंगे, ये मांगेंगे और उसे रिसीव भी करेंगे। तो जिस पोजीशन में आप खड़े हैं, दुआ के लिए आप तैयार हैं, जब आप मांगेंगे तो उसे आप कबूल भी करेंगे। और फिर आपने क्या बेग करना है सरफराज, कैसे बेगिंग करना है? पैम, बेगिंग तो दुआ करते वक्त हमने बेगिंग नहीं करनी, ठीक है। ये हमारी मसीहत का यानी असूल है कि हम अपने बाप के साथ बात कर रहे हैं। हम बैगर नहीं है कि हम अपने बाप से जब मांगेंगे तो हम वो फकीर कोई मांग रहा है, नहीं, हम बेटे की हैसियत से और एक बेटी की हैसियत से अपने बाप के साथ, जो आसमान पर और पूरी कायनात का मालिक और हर जगह मौजूद है, उसके सामने जब पेश होंगे, तो क्योंकि बाइबल का जो थीम है बेटे का, वो बाप का, वो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि कैसे हमने बाप से दुआ करनी है। आमीन। जैसे मैंने बताया कि आपने मांगना है, आपने पूछना है और कहना है, और बाप ने आपको देना है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि सरफराज अपने घर में कोई ऐसा रिलीजियस माहौल बनाना, कि मतलब कोई ऐसा लिबास रिलीजियस पहनने की, मसीहत के अकॉर्डिंगली आप किसी तरह के भी कपड़े पहन सकते हैं, आप किसी तरह के भी, आपके बालों का रंग हो सकता है, आप किसी तरह से भी हो, लेकिन खुदावन जो है कि वो हमें इनवर्डली, अंदर से हमें जो है तब्दील करना चाहता है। जब हम अंदर से तब्दील होंगे, तब जो है बाहर से खुद ब खुद जो है हम चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि सरफराज का आज हमने घर का जो माहौल दिया है इनका, ये अपने घर में है, अकेले हैं, तन्हा है, परेशानी में है, और किस तरह से ये जानते हैं कि खुदा से उन्होंने दुआ करनी है, क्योंकि ये प्रोग्राम हम उनके लिए कर रहे हैं जो अजीज शायद नहीं जानते कि किस तरह से उनको दुआ करना है घर में, ठीक है। और इसके आगे ये देखते हैं कि कोई मजहबी कोई ऐसा पहरावा नहीं है मसीह में आकर आपको जो है कोई सर्टन कह ले कि 5 किस्म की डिफरेंट चीज़ें आपके हाथ में होगी या आपने पहने होंगे उस तरह के कपड़े, तो आपकी दुआ सुनी जाएगी। एक ऑर्डिनरी, लेकिन सरफराज ने ऑफ कोर्स आज इंडियन कुर्ता पहना है, तो इट्स ओके, लेकिन ये ना भी हो तो फिर भी खुदा जो है इनकी दुआ को सुनेगा। हालेलुया। और इसके बाद जो है जब ये दुआ करेंगे तो उन दरवाजों को जो बंद हो चुके हैं, जिन पे ताला लग चुका है, वो दुआ के जरिए खुल सकते हैं। आमीन आमीन, बिल्कुल। ये मैंने जैसे पहला परमजीत कहा कि ये एक ऐसा दुआ एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए से हम आसमान तक कोई चीज़, यानी जैसे रॉकेट मून पर या फेंकते हैं किसी ज़ोर से, जब हम दुआ करते हैं तो ये एक ऐसी ज़ोर है कि हम अपनी बात को दुआ के ज़रिए से खुदावन तक पहुंचाते हैं। आमीन। और ये ज़रूरी है कि आप जैसे कहते हैं कि इमोशनली नहीं आपने दुआ मांगनी, जैसे कि अपने जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी इमोशंस हैं, उससे आगे रख कर उसको नहीं दुआ आपने मांगनी, आपने बल्कि अपने आप को खुदा के हाथ में दे देना और कहना है कि खुदा तू जैसे चाहता है मुझे दुआ करना सिखा। मैं सबसे पहले कहूँगी कि आप अपने घर के फ़ोन जो है उसे ऑफ करें ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। फिर दूसरा, अगर आपने किसी के साथ अपॉइंटमेंट बनाई है, मेक श्योर करें कि उस दरमियान अपना प्रेयर का वक्त निकालें, कि ऐसा ना हो कि आप दुआ कर रहे हो और अभी ख़त्म ना हो तो आपको दरवाज़ा खोलना पड़े, या जिसके साथ आपने अपॉइंटमेंट बनाई है या कि आपके घर में कोई अप्लायंसेस आ रहे हैं या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ डिलीवरी आ रही है तो आपको उठ के डिस्टर्बेंस हो। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है अपनी डायरी, क्योंकि जो मसीहत है वो हमें तरतीब में लाती है, एक हमें जो है ऐसे कहते हैं पैटर्न में रखने के लिए हमें अपनी इसी डिसिप्लिन लाइफ में लाना चाहती है और लाती है, ताकि हम हर चीज़ को बड़ी अक्लमंदी के साथ और बेहतरी के लिए कर सके, जिससे आपकी ज़िंदगी से सिर्फ आप पे नहीं दूसरों पे भी वो जो है उसका प्रभाव, उसका जो है असर होगा। सो इसलिए मेक श्योर कि जब आपने दुआ करनी है आपको अपनी डायरी भी चेक करें और देखें कि आपके लिए कौन सा अच्छा वक्त है जब हम दिल से या आप दिल से जान से दुआ कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि आज दोपहर में मैं अपने घर में बैठी थी, टीवी वगैरह सब कुछ ऑफ था। आई जस्ट फेल्ट लाइक लविंग द लॉर्ड। मेरा दिल किया कि मैं खुदा से प्यार करूं। क्यों? क्योंकि मुझे 15-20
कह लें कि हो सकता है कई लोगों को 40-40 साल हो खुदा के साथ चलते चलते, तो एक आदत सी बन जाती है कि सुबह दुआ की फिर सारा दिन अपने कामों में लगे। बट एज बीइंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और मसीहत में आकर हम ये सीखते हैं कि खुदा किसी भी वक्त, किसी भी हम जगह में बैठे हो, किसी भी तरह से हो, कुछ भी पहना हो, कुछ भी खाया हो, तो हम खुदा से जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यू नो, आई फेल्ट लाइक लविंग द लॉर्ड, एंड इन नो टाइम खुदा के रूह ने पूरे उस मतलब कमरे में आके उस कमरे को भर दिया, और मुझे 100% मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि खुदा ने मेरी दुआ को इस वक्त भी सुना और मैं खुदा से बातचीत कर सकती हूँ। सो देयर इज नो सेट टाइम फॉर प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू यू नो मसीहत की तालीम के मुताबिक। तो अब देखते हैं कि जो सच्ची बुनियाद जो रखना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, दुआ के ज़रिए उसको रख सकता है। सो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मोबाइल्स, टेलीफोन, किसी भी चीज़ की इस तरह की आपको डिस्टर्बेंस हो उसे बंद कर दें, टीवी को जो भी बंद कर दें, और अपने आप को मतलब इस तरह से रिलैक्स करें कि ख़ास तौर पे जो घर का माहौल सरफराज जो है, वर्शिप टेप्स लगाएं आप, जिससे जो एनवायरनमेंट जो क्लीन होता है, अंदर की जो हवा होती है, फ़िज़ा होती है, वो क्लीन होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी मैं कहूँगी कि अगर सरफराज बहुत दुख में है, बहुत परेशान है और उसे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से वो आगे बढ़े, इस तरह का ज़बूर जो है उसे बहुत तसल्ली दे सकता है। अब सरफराज आप परेशान हैं अपने घर में, ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जो बहुत दुख और मुसीबत में होते हैं, और बहुत सारे, मैं कहती हूँ इसमें अगर रोने को दिल चाहता है तो इंसान रोए, अपने आप को खुदा के हजूर पेश करे। ये परमजीत मैंने ये परेशानी है, परेशानी के आलम में दुआ करना, बेशक जब परेशान होता है उसको कुछ पता नहीं लगता, लेकिन हमें चाहिए कि जिस तरह पहले आपने कहा कि आपको पता है कि आप परेशान हैं, तो ज़रूर आप बैठ जाएं और तसल्ली से, और कि ज़मीन पर बैठ जाएं या सोफे पे, जहाँ भी बैठ जाएं, तो आप घर में जो टेप जैसे ज़बूर हमने लगाया, इस तरीके से घर के अंदर वर्शिप के गीत लगाएं, जैसे अब घर का माहौल बना सुने, इसको सुने जरा। तेरे वास्ते मदद सहून विचों आप संभाले तनु सदा, सहून विचों आप संभाले। बिल्कुल, आप हाथ उठा के जिस तरह हमने पहले बताया था दुआ करें। अगर आप दुखों में से गुजरे, और ये वादा है खुदावंद का कि खुदा तेरा जो है यहोवा सुनता है दुआ, तेरी दुआ को सुनेगा, और कहाँ से अपनी मदद भेजेगा? हैकल से, सयून से, और हम यरूशलेम की तरफ, हाँ जी, नजर करते हैं यरूशलेम से, और खुदा यानी अपने घर से। असल में मकसद ये कि खुदा अपनी तरफ से आपकी मदद, ये दुआ भी कुर्बानी है, कबूल करेगा। हालेलुया। कुर्बानी तेरी सारी करे आप कबूल। थैंक यू प्यारे यीशु, थैंक यू, तेरा शुक्र। तेरियानु वियो याद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ते नजरा तेरियां करेगा, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इसके दौरान अज़ीज़ों आप देखेंगे कि जैसे ये एक एक लफ्ज़ जो आप कहेंगे जब ज़बूर को पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है कि बदरुएं घर से निकल कर जा रही हैं, आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। अगली लाइन को सुनते हैं जी। बख्शेगा वो तैनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद, बख्शेगा तैनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब
रहम दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ गावांगे गीत यार बा तेरी नजात दे गावांगे गीत यार बा तेरी नजात दे झंडा करांगे अपने खुदावंद ही दा खड़ा झंडा करांगे अपने खुदावंद ही दा खड़ा दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ Hallelujah, praise the Lord. Once you जब आप ऐसे वर्शिप टेप्स अपने घरों में लगाएंगे, वो माहौल बन जाएगा आपका कमरे में, आपको यूं लगेगा कि आप अकेले नहीं बल्कि खुदा आपके साथ है। फिर जो है जैसे कहते हैं कि एक दूसरे से हम बातचीत करना शुरू हो जाएंगे। ज़बूर में आपने सुना कि वो आपकी सारी खताओं को, गुनाहों को माफ़ करेगा। फिर उसके बाद जो आखिर में क्या, नजात के आप गीत गाएंगे। आप असल में जान जाएंगे कि आप अकेले नहीं, खुदा आपके साथ है जिसने आपको दुखों से निकाल लाया है। तो इस तरह से जब माहौल बन जाएगा आपका, क्योंकि खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक खुदा बाप ने ये हुक्म दिया है कि हर शख्स जो है अपने हाथ उठाए और उससे दुआ करे, वो उसे कभी भी खाली हाथ ना लौटाएगा, कभी भी जो है उसकी दुआ को रद्द ना करेगा। तो इसलिए क्या है, हमने अपनी सारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उसे नोन करना है, खुदा को बताना है वो क्या है। तो इसमें जब आप शुरू करते हैं, जैसे पहले तो माहौल बनाया, गीत लगे, ज़बूर, और कई बार है कि हम खुद गाते हैं इसको। जब हम खुद गाते हैं तो अपने दिल को भी तैयार करते हैं। एक तो आपने घर के माहौल को तैयार कर इसके साथ साथ गाएं आप। फिर आप जब गाते हैं तो अपने दिल को भी तैयार कर लेते हैं कि वो जो बरकत खुदावंद आपको देने चाहते हैं और वो तैयार हैं। खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त आपको बरकत देना चाहते हैं और वो हर वक्त आपके पास खड़े रहते हैं। तो उससे उनसे लेने के लिए अपने दिल को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो घर का माहौल, ये तहारत है परमजीत, ये आप घर की तैयारी करते हैं, साफ कर रहे हैं घर को। जैसे आपने कहा कि सफाई हो जाती घर में जब आप खुदावंद के वर्शिप जो सॉन्ग हैं, गीत हैं, ज़बूर, उनकी टेप सीडीज लगाते हैं, गीत सुनते हैं, तो घर में लगाए रखें तो घर का माहौल आपकी तबीयत बदलनी शुरू हो जाती है। अगर गुस्सा किसी को आता है तो आपको गुस्सा खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो कम्युनिकेशन आपका दूसरे जो खुदा के साथ शुरू हो गया है, तो वो जो खुदा का किरदार है, जो उसके कैरेक्टर्स है, वो आपने आहिस्ता आहिस्ता वो आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अपने आप मुंह से कन्फेशन कर रहे हैं और आपके अंदर, यहाँ पेट के अंदर जहाँ कुछ है, नीचे जो आपके गट सिस्टम में, बातन में जो है, यू विल बिगिन टू फील के एक अंदर से चीज रिलीज होना शुरू हो गया है, जिसमें बहुत सारे लोग शायद रोना शुरू कर देते हैं, कई लोग है वो हंसना शुरू कर देते हैं। अगर इट डिपेंड्स कि आपकी क्या वो रिसीविंग पॉइंट, राइट, दैट्स रिसीव करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। और ये है कि हमें खबरदार रहना है, हमने वक्त को जानना है, देखना है कि हमने जो दुआ करनी है, हमने कहते हैं ना कि वो जो बहुत मजहबी लोग होते हैं, दिखाने के लिए दुआ करते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, ऐसे हमने दुआ नहीं करना। सॉरी, जैसे आपने कहा कि दुआ को किसी नंबर के अंदर आपने रिपीट नहीं करना, कि हमने इतने इतने लफ्ज़ों में ये कहना, 100 दफ़ा ये कहना, 1000 दफ़ा ये आयत बोलेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें ये गिनती बिल्कुल नहीं, दुआ में कोई गिनती नहीं। 101 दफ़ा, 500 दफ़ा, और गिनना भी नहीं है। कोई कह के मैं दुआ गिन के करता हूँ तो ये बहुत गलत बात है। आपने फिलबदी, यानी जो कुछ दिल में आ रहा खुदावंद के सामने पेश आपने करना। अगर आप बाप के सामने खड़े हैं तो आप गिनती करके बाप से कोई चीज़ नहीं मांगते, बल्कि जो दिल में होता है आप बाप से और माँ से मांग लेते हैं घर में। तो इस तरीके से खुदावंद के सामने गिनती करके या
किसी कोई चीज़ आपके हाथ में, उस पर गिनती करके खुदा का नाम ले रहे हैं, तो ये अंजील के टोटली खिलाफ है। तो अजीज भाई, एंड ऑल्सो ये भी याद करते हुए कि जो दुआ का एक तरीका खुदा ने बनाया है वो हमारे लिए बनाया है ताकि हम उन चीज़ों को हासिल कर सके जिसको हम आम कहते हैं अपनी कुव्वत से और ताकत से हासिल नहीं कर सकते, और ऐसी चीज़ों के लिए ख्वाहिश करें जो रूहानी तौर पे हमें खुशी दे। जब रूहानी तौर पे अंदर हमारे खुशी आ जाएगी, हमारी रूह खुश हो जाएगी, तो जो जिस्म है वो खुद ब खुद ब्लेसिंग पाना शुरू हो जाएगा। और एक और खुदा का तरीका है, खुदा ने अपॉइंट किया है ख़ास तौर जो यीशु के नाम में मसीही लोग दुआ मांगते हैं, तो खुदा ने एक रास्ता उनके लिए बनाया है। उस नाम से वो रास्ता खुलता है जो नाम सब नामों से आला है, और वो नाम है आपके और मेरे निजात दहिंदा लॉर्ड जीसस का। और ये एक हमें एक ऐसा कहते हैं हथियार दे दिया है जो हमें मुसीबत से निकालता है और हमें तसल्ली किसकी देता है? यीशु की तसल्ली देता है। खुदा अपनी तसल्ली हमें देता है। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये जैसे मैंने कहा कि हमें जब हम फिक्र होता है और हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, हम एंक्शस होते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो फिर खुदावन जो है जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो कहता है कि अपने सारी फिक्रें मुझ पे डाल दे। शायद आपने हमारे अजीज़ों को इस तरह से दुआ करते हुए सुना होगा कि आप फिक्र ना करें, अपनी सारी बोझ, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दें क्योंकि उसे आपकी फिक्र है। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ फिलिपियंस की किताब के मुताबिक ये है। अच्छा, एक और पावर पॉइंट है सरफराज दुआ का कि खुदा का रूह हमारे साथ मिलकर आहें भर भर के जो है हमारी शिफायत करता है। आमीन। ये परमजीत बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम तैयारी कर लेते हैं, पवित्रता में खड़े हो जाते हैं और पाकीज़गी जिसको कहते हैं, पवित्रता में दुआ करें तो पवित्रता में आ जाएं। जब आपका दिल तैयार हो जाता है तो आप खुदावंद को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का माहौल बदल जाता है और आप फील करते हैं। आपकी फीलिंग कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर से, बातन में से आपके जिस्म में एक ऐसी कुव्वत और ताकत आपको तैयार करना शुरू कर दी। आप फील करते, ये पवित्र आत्मा का काम है। आमीन। और जो पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, पाक रूह आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम करने के लिए, ये खुदा के तरफ से आपको मिलेगा। आप जो है कि होली स्पिरिट को, पाक रूह को आप किसी के देने से, किसी को पैसे देने से, किसी के हाथ रखने से या किसी से मतलब बातचीत करने से आपको नहीं मिलेगा। ये खुदा खुद अपने काम के लिए आपको अपना रूह देगा। जी बिल्कुल, जिसको चाहता है वो देता है खुदा। इसके लिए दुआ करने के लिए ये अच्छा तरीका है परमजीत के हम इतने तैयार हो जाएं, अपने आप को इतना तैयार करें कि ज़रूर है कि पवित्र आत्मा रूह कुद्स आपकी रूह के साथ आके तो ये आपको कुव्वत और तक़वियत देता है। तो हम महसूस करना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद की हजूरी है। पवित्र आत्मा खुदावंद है। जब पवित्र आत्मा रूह कुद्स आपके घर में, आपके चारों तरफ, आपके पास आप महसूस करेंगे, आपके दिल को छुएगा, आपके बातन में पता लगेगा कि बातन तैयार हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, सारा माहौल बदल जाए। आप महसूस करें कि खुदावंद की हुजूरी में आप आ चुके हैं। जिस तरीके से ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि खुदावंद का अबर छा जाता था, तो लेकिन आज जो पवित्र आत्मा है वो एक शख्सियत है, खुदावंद हैं, वो हमें नज़र नहीं आते लेकिन हमें पता महसूस होता है। हमारे जिस्म में एक ख़ास वजदानी कैफियत पैदा हो जाती है कि हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा का हम पर नज़ूल हो गया है। और वो दुआ जो है वो खुदावंद खुद सुनते हैं। जी, जब आप दुआ करेंगे आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए दुआ में बैठ रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए दुआ करना चाहते हैं। इज़ इट समथिंग दैट्स बॉदरिंग यू, समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग योर हार्ट, उसके लिए भी आप दुआ कर सकते हैं। किसी दूसरे के लिए भी दुआ कैसे करनी है, जैसे प्रोग्राम्स आगे बढ़ेगा हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये सच है कि रास्तबाज के दुख बहुत हैं, लेकिन खुदावंद खुदा उनको हर एक दुख में से वो निकाल लाता है। ये खुदा का वादा है। बेशक जो राइचस पर्सन है उसके बहुत सारे दुख है, लेकिन द लॉर्ड डिलीवर्स हिम आउट ऑफ ऑल, सब मुसीबतों में से वो छुड़ा लाता है। सो जब आप दुआ में बैठना है, पहले तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दूसरा आपको यकीन होना चाहिए कि जिसके नाम से आप बात करने वाले हैं, यू नो, डोंट प्ले अराउंड विद गॉड, डोंट प्ले अराउंड विद लॉर्ड जीसस। मैं आपको सच बताती हूँ, यीशु का नाम
के साथ आप नहीं खेल सकते हैं। जब आपने पुकार लिया, यू नो वी हैव सो मेनी टेस्टिमनी, जब कहते हैं कि मैं आई डेयर टू कॉल हिम फादर, मेरी जुरत नहीं पड़ती थी कि मैं उसे बाप कह के बुलाऊं, लेकिन जब उसने कहा तो वो दरवाजे अनलॉक हुए जो हमेशा हमेशा के लिए उसकी जनरेशन टू जनरेशन मजहबी लिहाज से वो जो बंद हुए थे, लेकिन खुदा ने जो था उन्हें बरकत दी। सरफराज ने फोन नहीं अपना ऑफ किया और बज रहा है हालेलुया। अच्छा, जब आप बहुत सारी फिर जो अपने दुआ में बैठ गए हैं, अब देखते हैं कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि तौबा की दुआ क्या होती है। बहुत सारी जैसे बाइबल स्टडी में भी देखा होगा कि तौबा की मनादी होती है ग्लोरी टीवी पे, ठीक है ना। मकसद हमारा यही है कि आप खुदा को जानें, खुदा के साथ चलें और फिर आप में ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ें और आप में से भी और बॉर्न अगेन बिलीवर्स जो है पैदा हो, ताकि दुनिया का में जो काम करने वाला है मेरे और आपके वसीला से हो सके। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि तौबा की जो दुआ है हम ज़बूर साम 51 भाई आसिफ भट्टी हमारे लिए पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो अगर आप दुआ करना चाहते हैं कि तौबा आपने कैसे करनी है। खुदा मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ से शुरू करूं, मैं मेरा एक्चुअली मेरी अथॉरिटी क्या है, मैं किस तरह से तुझसे मांग सकता हूं। तो ये ज़बूर नबी हमें बताता है कि क्या कैसे अल्फाज वो कह सकता है। ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत के कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा डाल, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फ़कत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख, तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे दानाई सिखाएगा। ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियाँ जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हों। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज न कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा न कर। अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। ऐ खुदा, ऐ मेरी नजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। तो मेरी ज़ुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। ऐ खुदावंद, मेरे होंठों को खोल दे। हालेलुया। तो मेरे मुंह से तेरी सताइश निकलेगी, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता। सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर न जानेगा। अपने करम से सयून के साथ भलाई कर, यरूशलेम की फसील को तामीर कर। तब तू सदाकत की कुर्बानियों और सोख्तनी कुर्बानियों और पूरी सोख्तनी कुर्बानियों से खुश होगा और वो तेरे मज़बा पर बछड़े चढ़ाएंगे। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन आमीन। जब आप इस तरह की दुआ करेंगे, जब आप तौबा करेंगे तो ज़बूर हाजी से इन उर्दू 51 ज़बूर जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह से 51 ओके पंजाबी उर्दू सॉरी 51 हाँ सही बात है।
अच्छा जी, Psalm 51, better be safe in English, हाँ? हाँ जी। अच्छा जी, तो जैसे भाई आसिफ ने पढ़ा है और हमारी मदद की है, इसमें सचमुच वो दिल की हर बात जो है और हर वो बात जो हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, जब हम इसे कहेंगे तो जो क्या होगा, हमारा दिल किसके साथ जुड़ जाएगा? खुदा के साथ। आमीन। हमारे कहने से वी जस्ट हैव टू अटर द वर्ड्स, कहने की बात है, और खुदा के साथ हमारा दिल जुड़ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? हमेशा के लिए जो है एक कहते हैं ना कसरत की ज़िंदगी, जिसका वादा लॉर्ड जीसस ने किया है, आमीन। वो कसरत की ज़िंदगी आप जी सकते हैं। और उस कसरत की ज़िंदगी के साथ साथ क्या है, आप जो आसमान की बरकतों को पाकर सबसे ज़्यादा अमीर शख्स हो सकते हैं। आमीन। लाइक मी। आमीन। आमीन, खुदा के आमीन। लोग Amen. अमीर हैं। जी बिल्कुल। course, ओके, yes. नेक्स्ट जो आयत हमारे लिए भाई पढ़ेंगे वो है इफ्सिया 1 और उसकी 3री आयत। अगर ये जब हम दुआ करेंगे, पहले तो तौबा हमने की, ठीक है ना, हमने बताया कि खुदावन मेरे बातल के अंदर देख देख मेरा क्या हाल है, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ कि तेरे नाम को पुकारूं। मैं वैसे ही जस्ट इसको शॉर्टकट में बता रही हूँ किसमें कि वो कहता है कि मेरे अंदर एक नया दिल तू तैयार कर दे खुदावन, कि मैं तेरा खताकार हूँ, मैंने तेरा गुनाह किया है। तो इसमें हम देखते जब हमने ये सब कुछ कन्फेस कर लिया, तो अगली बात हम कहते हैं हम खुदा की फिर जो है दुआ में तारीफ करना शुरू कर देते हैं, ये जानते हुए कि खुदा ने हमारी सुन ली है और वो अब हमारे साथ है। ठीक है, इफ्सिया 1:3। ये पैम वही बात जो हम कन्फेस करते हैं, यानी इकरार किया जी। कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं तौबा करता हूँ। ये जी। अपने मुंह से इकरार करना बिल्कुल। खुदा के सामने दुआ में, जी। और फिर क्या आपने कहा, तारीफ फिर करनी। तारीफ की जो है अब दुआ करेंगे। जी। जी, तो इफ्सिया का भाई 1:3। 1:3। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आमीन। और आमीन। पहला तिमोथियस और उसका 1 और 17 आयत, उसमें भी हम देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल इंग्लिश में यूँ लिखा है, जब तक भाई आसिफ निकालते हैं। नाउ टू द किंग इटर्नल, इमोर्टल, इनविजिबल, टू गॉड हु अलोन इज वाइज, बी ऑनर एंड ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, आमीन। अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। आमीन। आगे हम देखते हैं कि इफ्सियों की किताब में ही रहेंगे और उसका पहला चैप्टर उसके 15 से 23 है। ये हम आपको पैटर्न बता रहे हैं, लेकिन आपने 5 साल से देख रहे हैं कि कैसे हम दुआ मांगते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, तेरा खुदावंद हम निकम्मे हैं, हम कन्फेस करते हैं। आपने मुझे भी सुना होगा इस तरह से दुआ करते हैं, हम निकम्मे हैं खुदावंद, तो हमें माफ़ कर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि आंसू आना शुरू हो जाते हैं, कि रोना शुरू हो जाते हैं, फिर हम तारीफ़ करते करते आगे जाते हैं। फिर क्या होता है, वो दरवाज़ा खुल जाता है, जो ताले जिन पे लगे होते हैं, फिर हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। इफ्सियों 1:15 पहला चैप्टर, उसके 15 से 23 आयत तक भाई पढ़ेंगे। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावन यस्सु मसीह पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावन यस्सु मसीह के खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, आमीन। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, हालेलुया। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दानी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी
जो हर तरह से सबको मामूर करने वाला है। हालेलुया। आमीन। आमीन। बहुत ही खूबसूरत देखा कैसे जब हमने तौबा की, फिर हम आगे बढ़े, खुदावंद की तारीफ की, और अब हमें खुदावंद ये बताना चाहते हैं, दुआ में जब हम रेगुलरली दुआ करेंगे, इस माहौल को बनाएंगे, तो ये खुदा का रूह हमारी मदद करे और खुद ब खुद अल्फाज आते जाएंगे। और सरफराज, ये बड़ी अच्छी बात लग रही है कि किसी ने हमें दुआ करना नहीं सिखाया था, लेकिन आज आफ्टर 15-16 ईयर्स हम देखते हैं कि ये दुआ के पैटर्न बने हुए हैं। लेकिन ये खुदा के मुकद्दस कलाम से जब हम प्यार करते हैं, इसे पढ़ते हैं, इसे अव्वल दर्जा देते हैं, तो ये हमारी जिंदगियों में काम करता नजर आता है। जो भाई ने अभी इफ्सियां 1:15-23 तक आयत जो पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि उस हम कुदरत और कुव्वत को जो देने वाला है खुदावन, जो खुदा जो कहते हैं ना बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, रब्बुल अफवाद जो है, उसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग देता है कि भाई मैंने मसीह में, अपने बेटे यीशु में तुम्हें क्या जो है वसीयत दे दी है, एक ऐसी वेल्थ दे दी है जिसे समझें कि मैंने अपने बेटे की खातिर तुम्हें दी है ये बात। तो ये है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए नॉट कि जस्ट सिर्फ वो वेल्थ दी है, बट ही इज आल्सो गिवन अस द पावर, इख्तियार भी दिया है। और किसके लिए दिया है? अपने बेटे के जरिए। आमीन। सो दैट्स व्हाई जब हम दुआ करते हैं अजीजों, आपने सुना होगा, हम आखिर में कहते हैं ये सारी दुआ को हम तुम्हारे बेटे यीशु के में, तेरे कहते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम में मांग कर पा लेते हैं। और सारी कलीसिया कहती है आमीन। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि खुदावन यीशु मसीह की वजह से ही हमें ये सारी बात जो है मिली है। तो जब आपने दुआ करनी है, उसे मतलब कहना है, तो अपने नाम यीशु का जरूर लेना है, नहीं तो आपकी दुआ ये छत तक भी नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब ये हुआ परमजीत, हम कह सकते हैं, भाई यहाँ से भी बैठे हैं, कि यहाँ हम, ये एक पासपोर्ट है। बेशक हम उस कंट्री के रहने वाले भी होते हैं, फिर भी हमारे पासपोर्ट चेक किए जाते हैं कि हम जब जाते हैं तो हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाता है, तो गुजर नहीं देते। तो यीशु का नाम जब लेते हैं, तो ये जो आप दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो दरवाज़ा हम खुल जाता है आगे से, और दुआ जो है आपकी वहाँ पहुँच जाती है, बखूर की मानद खुदा के सामने पहुँचती है। जल्दी से वक्त को गनीमत जानते हुए। एब्सोल्युटली, थैंक यू। इफ्सियों 3 और इसकी 14 से 21 आयत भाई से फिर से पढ़ेंगे, और ये हम देखेंगे कि ये जो दुआ है वो उस प्यार से, उस मोहब्बत से और उस खुदा की कहते हैं उसकी फुलनेस से भरी हुई है, जो हमें बताता है कि खुदावंद खुदा है क्या, कौन है, और किसके आगे हम अपनी दुआ लेके जा रहे हैं। हालेलुया। लिखा है कि इस सबब से मैं अपने बाप के आगे घुटने टेकता हूँ, जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, ताकि कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसको, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद होती रही। आमीन 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 आमीन। और आखिर में हम देखेंगे कि आखिरी जो जैसे दुआ अगर कर रहे हैं, तो उसमें जब हम मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, जैसे वो ज़बूर हल्का सा अगर नीचे चलता रहे, तो देखते हैं कि जैसे वो कहता है कि दुखों के वक्त में खुदावंद मैं तुझे पुकारता हूँ और तू मुझे तसल्ली देता है। जब दुख में आप होंगे तो आप क्या करेंगे? उस दुख को दुख की तरह नहीं लेंगे, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी में झुक जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा, अपनी जनाबे पाक तो याकूब
दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। हालेलुया। ऐसी जब प्रेयर्स आप करेंगे तो खुदा के जो अल्फाज हैं आपको तसल्ली देंगे। आप खड़े हो सकते हैं सरफराज, क्योंकि आप तसल्ली पाए हैं और अपने आप को खुदा के सामने आपने हलीम किया है और आपने दिखाया है कि तौबा की है और सब बातों को ये आप जान पाए हैं कि खुदा है जो हमें दुआ में हर कुछ दे देता है। आखिर में दूसरा कुरिन्थियंस के नाम खत उसकी पहली चैप्टर से जो है उसकी 3 से 5वीं आयत तक भाई आसिफ हमारे लिए पढ़ेंगे। Blessed by the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. Amen. आमीन। दूसरा कुरिन्थियंस, हाँ जी, पहला चैप्टर 3 से लिखा है 5। यहाँ यूं मरकूम है, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, Amen. जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उसकी तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी की मुसीबत में हैं, जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुंचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज़्यादा होती है। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। अजीजों, आपने देखा कि जब पहले आपने जब दुआ शुरू की थी तो आपको पता नहीं चल रहा था आप कैसे दुआ करें। आपने घर के माहौल को बनाया, आपने कन्फेस किया, वर्शिप की, और उसके बाद जो थी आपकी ज़िंदगी में आपके प्रेयर में वो जो तब्दीली आने लगी। और जब आप इस तरह से मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे और खुदा के सामने अपने आप को पेश करेंगे तो क्या हुआ, आखिर में आप उस दुख में से निकल आए और आपको खुदा उस जगह पे ले आया जब आप दूसरों के दुखों को समझने लगे और जैसे खुदा ने आपको तसल्ली दी और आप दुआ के ज़रिए दूसरों को भी तसल्ली देने लगे। ये मैंने इस बात से समझा है कि जैसे खुदा ने उन्हें कंफर्ट किया, इसी तरह फिर जो है दूसरों की सफरिंग को आप पहचानते हैं और मसीह में वो तसल्ली पाते हैं और वो जो ज़ख्म है उनके, वो जो है ये घाव है, यीशु की मोहब्बत से वो जो पुर हो जाते हैं। और क्या होता है फिर जो है दूसरों को तसल्ली देते देते फिर जो है बाकियों की ज़िंदगियों को भी माहौल बदलना शुरू हो जाता है। और मैं कहूँगी सरफराज बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा वक्त है, हम कॉल्स के लिए जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि नंबर स्क्रीन पे आ जाए। भाई आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस टीचिंग में। जो कोशिश है हमारी कि हम आपको सिखा सकें, बल्कि हम खुद भी सीख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने घर के माहौल को दुआया माहौल बना सकते हैं। कई बार हम बहुत बिजी हो जाते हैं चर्चिस गैदरिंग्स में, और ख़ास तौर पे हम सोचते हैं कि शायद चर्च में गए हैं, पास्टर जी के साथ मिलकर दुआ की है, कलीसिया में जो है हमने इबादत की है, दैट्स इनफ। बट आई बिलीव कि मैंने अपनी शख्सी ज़िंदगी की मैं गवाह हूँ, ये कह सकती हूँ कि जो मसीही ज़िंदगी है एक बहुत खूबसूरत और प्यारी ज़िंदगी है जिसमें खुदावंद जो है हमें सचमुच दुखों से रिहाई देता है, ना कि बल्कि हमारे साथ जो रहते हैं उनको भी वो दुखों और मुसीबतों से निकालता है और उनकी हमेशा के ज़िंदगी तो हमारा इटर्नल गिफ्ट तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी वो हमारी मदद करता है। मैं शुक्र करती हूँ अजीज़ों कि आज ग्लोरी टीवी के ज़रिए आप ऐसे प्रोग्राम देखते हैं जहाँ आप डिपेंडेंट हैं कि आपके लिए कोई दुआ करे, लेकिन हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम आपको दिखा सकें कि आप अपने घर के माहौल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो दुख और मुसीबत में अगर आप हैं, वाई डू वी ऑलवेज लुक एट के मतलब मुश्किल ही हो तो हमने खुदा को बुलाना है। ऐसा वैसे 100% ऐसा ही होता है, जब लोग मुसीबत में होते हैं तो खुदा को पुकारते हैं ना सरफराज, ऐसा ही होता है। ओके, अच्छा चले आप जा सकते हैं और कॉल्स जो है अगर आप ले सकते हैं तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहा और बहुत सारे अजीज़ जो हमें कहते हैं कि उनके लिए दुआ करें। आई एम हियर टू प्रे विद देम। आई डोंट नो इफ आई हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट हियर विद मी टुडे, लेकिन अगर आप कॉल करना चाहें, वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट, कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड होता है लाइव कॉल्स प्रोग्राम्स के दौरान कि बहुत सारे अजीज़ कहते हैं कि जी हमारे लिए दुआ करें। इसके अलावा भी जो ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं हम उन्हें बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां हम सोचते हैं कि खुदा है भी या नहीं।
तो लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आई एम ए लिविंग प्रूफ, मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ खुदा का, और मैं मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, उनकी गिनती नहीं हो सकती कि इतने लोग हैं जो यीशु से शिफा पा चुके हैं और यीशु की मोहब्बत में इतना उन्होंने रिसीव किया है, खुदावंद को इतना क्लोजली अपने साथ वो पाते हैं कि वो दूसरों के लिए भी जो है इंटरसीड कर सकते हैं। दैट्स अनदर थिंग वी विल लुक एट इन द फ्यूचर के इंटरसेसरी प्रेयर क्या होती है, कि हमें हमारे जो दरमियानी है हमारा खुदावंद खुदा है उसके सामने हम दुआ को किस तरह से रख सकते हैं। दुआ एक जो है एक रटी रटाई जैसे कहते हैं, एक ऐसी दुआ होती कि लिखी हो तो बस उसे बोलते जाए, इट्स फेयर इनफ, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपके दिल से, जो मन से, जो आपकी कहते हैं कि पर्सनल ज़िंदगी से जो रिफ्लेक्ट होता है, जो लफ्ज़ों के ज़रिए आपके मुंह से निकलता है, उसका बहुत असर होता है। बिकॉज इट्स पावर इन द टंग, जिस ज़ुबान से हम बात करते हैं उसमें कुव्वत है, उसमें ताकत है, उसमें वो इफ़ेक्टिव है, उसका असर होता है जो भी हम कहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से, और सचमुच हमें जब दुआ भी मांगनी है बहुत केयरफुली मांगनी है, और ये जानते हुए हम किससे दुआ कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा, और अगले हफ्ते खुदा ने चाहा तो हम बात करेंगे कि जिन शख्स जो हमें उनका पैटर्न मिलता है या उनका रिजल्ट मिलता है जिन्होंने दुआ की और दुआ का जवाब उन्हें मिला, तो ऐसा नहीं है, हम बहुत रोज़ डेली बेसिस पे दुआओं का जो है असर देखते हैं, दुआओं का जवाब मिलते हुए, लेते हुए देखते हैं। रियली वांट टू से थैंक यू कि लॉर्ड ने ये जो हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, एक तरीका बनाया है कि हम खुदा से यहाँ बैठे हुए खुदा से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसने हमसे अब कुछ नहीं छुपाया। यीशु की कुर्बानी के बाद, लॉर्ड जीसस के बाद आने से, मर जाने से और जी उठने के बाद जो है ये एक्सेस हमें मिला है। जो अपने होंठों से इकरार करता है कि यीशु खुदा का खुदावंद खुदा जो है खुदा के बेटे हैं, तो उनके लिए ये एक्सेस उन्हें मिल जाता है। ऐसे भी हैं लोग जो कहते हैं जी हमें शिफा मिल जाए बाद में हम देखेंगे, लेकिन वो खुदा सब जानता है, क्योंकि हमारे कलाम के मुताबिक लिखा कि हमारे पैदा होने से पहले ही उसने हमें चुन लिया था। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा वक्त है तो इसलिए हमने जो है कॉल्स के लिए दिया है, वरना टीचिंग के लिए तो काफ़ी हम आगे भी जा सकते थे, काफ़ी लंबा इसको देख सकते थे, लेकिन आज जैसे हमने देखा है कि तौबा करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मिलाप खुदा से हो सके। और ख़ास तौर पे बहुत सारे अजीज़ जो है वर्शिप के लिए जो है आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन जाके क्रिश्चियन वर्शिप टेप्स ले सकते हैं, सीडीज़ ले सकते हैं, बेशक आपको हिंदी में या पंजाबी में पसंद है आप उन्हें ले सकते हैं, और अपने घर का माहौल पहले जो है उसे चेंज कीजिएगा। जी हमारे साथ कॉलर आ चुके हैं, जय मसीह की। जय मसीह दी पम। हाँ जी, जय मसीह दी जी। मैं साउथहैम्पटन से बोलती हूँ जी जी। मैं प्रे करानी पुलिस, मैं बीमार ज्यादा हुई हाँ। अच्छा जी, की होया? मेरे है ना एक मैंने तो पता नहीं लगा, मैंने ब्लड है ना मेरा बहुत बढ़ गया, बीबी बढ़ गया ना। अच्छा जी। 200 से ऊपर हो गया अच्छा ब्लड मेरा। अच्छा है। तो एक मेरे है ना जो हम अपना लेबर है ना फिपर आया, हाँ वो काम नहीं करता। तो मैं प्रे करानी, मैं बीमार बहुत ही ज्यादा ही मैं। अच्छा जी, तो डॉक्टर ने की क्या है? डॉक्टर ने एक्सरे लगा, ब्लड टेस्ट कर लिया आ। अच्छा जी, हले रिपोर्ट नहीं आई हैगी, कल ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ। ठीक है। अच्छा जी, बहुत चंगी गल है कि तुसी डॉक्टर कोल गए, क्योंकि डॉक्टर ਨੂੰ भी दसना बहुत जरूरी है। और जिस पर मेरा मैं सुन भैन जी हम मेरा डॉक्टर तो मेरा जस्सू मसीह है बड़ा सब तो। आमीन, बिल्कुल। फिर कोई फिक्र वाली गल नहीं हैगी। मैं तो उदां तो मैं करदी नहीं फिक्र, जानी मैंने चक्कर आउंदे करके मैं तद डिगी हुई आ। हाँ बिल्कुल सही। सब तो बड़ा डॉक्टर तो उन बनाए हुए आ, हाँ देखा, फिर प्रभु इदां दे विश्वास ਨੂੰ पसंद कर दे। मेरा तो डॉक्टर ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। आमीन, ये तो बहुत तो चंगी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ओके ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ प्रेयर ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖ ਲਈ, मैं प्रार्थना कर दियो कि ਤੁਸੀਂ फोन रख दियो। थैंक यू जय मसीह दी, जय मसीह दी जी। नेक्स्ट कॉलर जय मसीह की। हेलो जय मसीह की। पंजी नरेश बोल रहे हैं कॉवेंट्री तो। हाँ जी ब्रदर नरेश, हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या की हाल ਤੁਹਾਡਾ ब्रदर जी? बस ठीक ठाक है। हाँ जी, ऑन द मच बेटर है। ओह प्रेज गॉड। हाँ जी जी मैं पिछले मैं जिदा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। हाँ जी ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦਾ। हाँ जी ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ हाँ ਨਾਲ। हाँ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦ ਦਰਦ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ 2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ, ਦਵਾਈ ਤੇਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਆਏ ਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ 48 ਆਵਰਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਵਾਓ ਚੈਲੰਜ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਨਬਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਸ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਦ, ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਟ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। क्या बात है। और तुसी कदी नहीं भूल सकते वाकई। वैसे माफी ना दूसरे ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਡੇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਹੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਬਲੀਕਲ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਗਲੇ ਮਿਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਨਰੇਸ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੁਆ ਦਾ, ਔਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल। Okay, thank you so much my brother, God bless you, very encouraged and you know खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। Okay ji, thank you Jam Siki, praise the Lord। Brother Naresh was calling us from Coventry। Okay, have a message here. Hi Sister Pam, today's program is full of blessings, thank you। Please bring this program every week। Okay, we will try and bring these programs every week। We want to say thank you, God bless you। मकसद यही है कि प्रोग्रामों से जो है आप बरकत पाते रहें। सिस्टर बंसो जिन्हों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, उन्होंने वास्ते असीं प्रार्थना मंगते हैं। खुदा तू जानता है, खुदा तू जिस इंसान नू बनाया है तू ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਰਡ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦੁਆ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ
सिखाइयां हुई गल्लां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਤਨੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ तू और डॉक्टर है ਜਿਹੜਾ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਟੋਟਲੀ पूरी तरह तो मुकम्मल शिफा पा जावे और तेरे यीशु नाम ਨੂੰ हमेशा हमेशा जलाल मिलता रहे थैंक यू लॉर्ड आमीन यीशु के नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं आमीन आमीन इट्स जस्ट सो वंडरफुल जब जो है आपको मिलता है इस तरह का रिस्पांस सबसे ओके इन द क्लोजिंग मोमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वैसे नंबर तो है हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है दुआ पे किए जाएं ताकि हम आप भी इसमें स्ट्रॉन्ग हो ठीक है दूसरों को दुआ करने के लिए भी कहें लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब आपने दुआ के ज़रिए जो है सीखा है और अपने कलाम को भी सुनते हैं प्रोग्राम्स को भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इट्स नॉट ओनली इन टाइम्स ऑफ ट्रबल दैट यू गोइंग टू कॉल ग्लोरी टीवी लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि आप दुआ पर्सनली करना सीखें और उसमें आगे बढ़ना चाहें यू नो यू ब्रिंग डाउन द स्ट्रॉन्ग होल्ड जो मुसीबतें दुख तकलीफ आपके पीछे चलते आ रहे हैं अब आपके खुदावंद ने हाथ में वो हथौड़ा दे दिया है वो अथॉरिटी दे दिया है कि हर तरह की मुसीबत को हर तरह के तूफान को आप डांट सकते हैं और रिब्यूक कर सकते हैं यीशु के नाम में सो मैं इस वक्त दुआ करती हूँ उन अजीज़ों के लिए जो किसी भी उनको बात की ज़रूरत है इस वक्त वो दुआ के लिए है वेदर इट्स एन ईयर इन्फेक्शन वेदर इट्स आइज़ में कोई इरिटेशन है या फिर बीपी की कोई प्रॉब्लम है कैंसर है लंग्स में कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह के आपका नशे की कोई ऐसी आप में वो कमज़ोरी है मैं हर तरह की बदरू को यीशु नाम से बांध कर हथागड़े में फेंक देती हूँ और खुदावंद तेरा लहू लगा देती हूँ और ख़ास तौर पे जो ऑपरेशन के लिए जिनकी अपॉइंटमेंट्स आई हैं और खुदावंद वो जाने वाले हैं लेकिन उनके दिल में डर है खौफ है कि क्या होगा खुदावंद मैं इस वक्त उनको यही कहूँगी खुदावंद खुदा तुम्हारे साथ है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं खुदावंद खुदा का जो इत्मीनान है वो आपके साथ है आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यीशु ने कहा अपनी सारी फ़िक्रें मेरे ऊपर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है सो खुदावंद अपने बेटे और बेटियों को बड़ी बरकत देना और हर तरह की बुराई से खुदावंद संभाल कर रखना और बचा कर रखना ताकि तेरा नाम हमेशा इज़्ज़त और जलाल पाए और सचमुच खुदावंद दुख के वक्त से जब हम गुजरते हैं तू ही तसल्ली देता है खुदावंद और तू ही हमें उठाता है और तू ही दुश्मनों के आगे खुदावंद हमारे लिए खुदावंद जगह बनाता है हमारे सर को ऊंचा करता है खुदावंद और खुदावंद तेरा शुक्र करते इस ताकत के लिए जो तेरे बेटे यीशु के कुर्बान होने से उस लहू की कुदरत और कुव्वत से खुदावंद इंसान शिफा पाते हैं गुनाहों से माफ़ी पाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाते हैं सो बाप तेरा शुक्र करते हैं इस प्यारे यीशु नाम के लिए जिसके नाम के वसीला से तुम्हारी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है आमीन आमीन थैंक यू